अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक ही दिन में इतने ज़्यादा पिंपल निकल आए हैं। कल की वीडियो में जब मैंने मेकअप किया था तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों जैसे गर्मी दाने निकलते हैं, इस तरह से मेरा फेस जो है वो ख़राब हो चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि अब फेस जो है वो ख़राब होना था, वो हो चुका है, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी और आज मैंने अपने बालों में थोड़े से किए थे कर्ल्स। बहुत अरसे के बाद मैंने अपने बालों में कर्ल्स किए, क्योंकि मैंने अपने बाल जो है वो थोड़े शॉर्ट करवा दिए थे और फिर स्ट्रेट भी करवा लिए थे। तो उसकी वजह से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब थोड़े से बाल जो वो बड़े हो गए। खैर, मैंने यहाँ पे रेमिंटन का 2 in 1 स्ट्रेटनर जब वो यूज़ किया था, लेकिन इस दफ़ा कुछ इतने अच्छे कर्ल्स नहीं डले। आई डोंट नो वाई। मे बी इतने अरसे बाद किए हैं या हेयर शॉर्ट थे या मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर, जहाँ पे मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था और टाइम हो गया था दिन का 1। तो मैं यहाँ पे खा रही थी साथ साथ करसान, और रूम की हालत देखे मतलब तबाही हुई हुई है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि पड़ी नहीं, कौन सा हमारा अपना घर है। उसके बाद भैया हम आ गए थे बाहर, और इतनी शदीद गर्मी को यहाँ पे मतलब ऐसे ना आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लगा लें ग्लासेस, इससे पहले कि आप अंधे हो जाएं। तो ये लड़की अब फिर यहाँ पे मुझे तंग कर रही है, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये दो फिर भी बैठ जाती हैं आराम से, बट ये लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है। तो उसके बाद जब हम निकले खाना खाने के लिए, सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं लंच करने के लिए मेरी मोस्ट फेवरेट जगह पे, जिसकी ब्रांच जो है वो जम्बो में बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं खा सकती। तो इस वजह से मैं गई हुई थी जद्दा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ये चीज़ खा कर जाता है, जबकि हमारी होटल से 35 मिनट्स की ड्राइव पे था। मैंने कहा नहीं, जाएंगे ज़रूर खाएंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे। तो हम जा रहे थे आज रोमांसिया पे, लेकिन रोमांसिया पे इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पे उम्रा के लोग आए हुए थे, उनकी मतलब पूरी पूरी बसेस आई हुई थी, तो उस वजह से खैर उसके बाद फिर हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे ये सिटिंग एरिया जो है वो खाली करके दिया उन्होंने, और हमारे यहाँ पे जो है वो फाइनली जगह बन कर उसके बाद शुक्र करके खाना आया, क्योंकि भूख से पागल हो रहे थे हम। तो हमने खाने में बच्चों के लिए मंगाया था कुनाफा, बहुत पसंद है आया इनको। तो फिर हमने सोचा कि हम इनके लिए वो ऑर्डर कर लेते हैं, और अपने लिए हमने मंगवाया था। अब इस राइस का मुझे बिल्कुल भी नाम का कुछ आइडिया नहीं है, बट जी मेरे मोस्ट फेवरेट है। इनके नीचे जो है वो खुबस होती है, और इनके ऊपर कुछ चीज़ टाइप चीज़ डालते हैं, एंड देन इसके अंदर थोड़े से पोटैटोज़ होते हैं और चिकन होता है। लेकिन इसका टेस्ट कोई इतना स्मूथ और इतना सॉफ्ट होता है, इतने मज़े के होते हैं ये कि जिसकी हद नहीं हो। मुझे बहुत पसंद है ये, और मैंने आलमोस्ट ये 2.5 पौने 3 साल बाद खाए थे पहली दफ़ा। तो खैर उसके बाद फिर हमारा प्लान था पार्क जाने का। सो गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ रुकते हैं, तो ऑब्वियसली वेकेशंस हुई हुई थी, तो फिर वहाँ तो जाना ही था। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम इनको पार्क लेके जाते हैं। हमने जाना किसी और जगह पे था, लेकिन फिर हम नेक्स्ट डे गए, क्योंकि हमने रास्ते में ये वाला पार्क देखा तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे विज़िट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पार्क था और बहुत ही बड़ा था, और यहाँ पे फ्री में आपको इतनी ज़्यादा राइड्स मिल रही थी, तो क्या ज़रूरत है आपको इतने ज़्यादा पैसे लगाने की। सबसे पहले यहाँ पे ये स्लाइड्स के ऑप्शन थे। स्लाइड्स के इतने ज़्यादा ऑप्शन थे यहाँ पे, लेकिन मसला ये हो रहा था कि मतलब धूप थी, तो धूप की वजह से स्लाइड जो हैं वो गर्म थी। ये वाली स्लाइड बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। मतलब इस पे आपने खुद से ज़ोर लगा के आगे आना है, और नीचे इनके वो रोलर से लगे हुए थे, एंड वो रोल होंगे। यहाँ पे इनसे नहीं हो रहा था, ये दोनों लड़ाई कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने इनको घसीट के ऐसे लेके आ गए। एक्चुअली ये थोड़े से ना स्टील टाइप की थी, तो थोड़ी सी गर्म भी थी धूप की वजह से। तो हाँ, अच्छी बात ये थी कि ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जब हम लोग गए थे 3 सवा 3 का टाइम था, तो यहाँ पे इतना रश भी नहीं था, क्योंकि गर्मी थी, ऑब्वियसली लोग कहाँ आते हैं। सेंटर में इन लोगों ने लगाया हुआ था अपना फाउंटेन, और फाउंटेन का नीचे वाला हिस्सा तो मतलब ठीक है चल रहा था, बट ऊपर वाला हिस्सा ऑब्वियसली नहीं चल रहा था। अभी मैं भी वो शाम को चलाते हूँ। तो खैर जी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जब मैं आई तो काफ़ी थोड़ी सी ना मतलब पानी की वजह से वो ठंड ठंड सी। लेकिन खैर उसके बाद मुझे ये स्लाइड जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मतलब गलती से भी बच्चा अंदर फंस जाए तो क्या होगा। लाइक मुझे फ़ोबिया है शायद, इस वजह से मैं ऐसे समझती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो मेरे हस्बैंड बच्चा बन गए थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं खुद भी बच्ची बन गई। मुझे लगता है कि पार्क जाएँ जाएँ तो खुद भी साथ में झूले लेके आएँ। इनाया को इतनी शदीद गर्मी लगी कि इनाया ने अपनी शर्ट उतार दी। और वाकई एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फाइनली आ गई थी मेरी बारी, और हम सब ने ये वाली स्लाइड ली, और मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं आप बैठूंगी आपकी बैक साइड पे, और मैं पीछे से मारूंगी आपको जूते। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ऑब्वियसली उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और लेकिन ये बहुत मज़े की थी, ये खुद से ही मतलब चल रही थी, मुझे इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये फिर हमने काफ़ी टाइम ली, मैंने और हस्बैंड ने भी। बच्चों ने तो बहुत मतलब बहुत बार ली, लेकिन मैंने और हस्बैंड ने एटलीस्ट 3 से 4 बार ली होगी।
اس کے بعد یہ والی سلائڈ جو یہ تھوڑی سی چھاؤں والی ایریا پہ تھی تو یہ تھوڑی ٹھنڈی تھی، تو میں نے پھر بچوں کو بولا کہ جہاں پہ چلی لو، لیکن یہ اتنی کوئی سلپری تھی کہ مطلب بچے نیچے آ رہے تھے اور ڈائریکٹ آ کے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر ہم نے عنایہ کو بولا کہ تم یہ والی ایکٹیویٹی کرو، مطلب رنگ کے اندر جاؤ، لیکن وہ نہیں گئی، اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو ہم نے اس کو بولا کہ اس کا تم نے پورا راؤنڈ لگانا ہے، پہلے آپ اوپر جاؤ گی اور پھر دوسری طرف سے اترو گی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اوپر جا کے رک گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو بہت فورس کیا بٹ وہ نہیں گئی، پھر ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اور پھر آ گئی ہماری ایک اور شیرنی، یہ تو مطلب مجھے سچی میں لگتا ہے کہ جی میری شیرنی جب بھی پارک میں جاتی ہے یہ ایسے ایسے کرتب دکھاتی ہے ہمیں کہ لائک گھر میں جی بالکل ایسی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی یہ باہر جاتی ہے پتہ نہیں اس میں کون سی آتما آ جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اس سے بالکل بھی نہیں چڑھا جا رہا تھا، لیکن اس نے اتنی کوشش کی اور یہ چڑھ گئی اوپر، اور ابھی یہ کہتی تھی کہ مجھے اوپر بھی جانا ہے۔ وہاں سے ہم نے اس کو بڑی مشکل سے روکا کہ اگر سینٹر میں جا کے یہ پھنس گئی تو اس کو کیسے اتاریں گے ہم۔ سو یہاں پہ یہ بالکل لاسٹ والے سٹیپ پہ پہنچ گئی ہے اب، تو ہم یہاں پہ اسے یہ بول رہے ہیں کہ نیچے آؤ۔ تو یہ مجھے اس کی اچھی چیز لگتی ہے، یہ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے اور بالکل ہمیں تنگ نہیں کرتی۔ یہ جو دو لڑکیاں نا یہ تھوڑا سا اریٹیٹ کرتی ہیں وہاں پہ جا کے، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کرنا بھی ہے، یہ نہیں بھی کرنا، اس طرح سے۔ اب یہ ٹرائی کر رہی ہے کہ میں سیدھا اوپر جاؤں اور سلپ مار کے نیچے آ جاؤں، بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور لاسٹ پہ یہ ان کو گاڑی نظر آ گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ بھی کر لیں۔ تو یہاں پہ نایا نے کہا کہ میں ڈرائیور ہوں اور تم دونوں پیچھے بیٹھو۔ سو یہ دونوں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، اور پھر یہاں پہ بہت شدید گرمی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ اب بس کریں، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو یہ کچھ ان کی پکچرز تھیں جو کہ میں نے نکلنے سے پہلے بنا لی تھی۔ بچوں کو اگر بندہ پہلے سے پکچرز بنا لے کیونکہ بعد میں تو کپڑے خراب اور موقع بھی نہیں ملتا، حال و بحال ہو جاتے ہیں۔ سو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ڈے، نو تھرڈ ڈے سوری۔ سو آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ جو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔